T20 सीरीज में तो बजा दिया था बैंड, अब क्या होगी प्लेइंग वाली 11 इन ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड? भाई वही होगी जो सबको पता है, इसमें कुछ अलग थोड़ी होने वाला है। मैं अभी बता देता हूँ, यशस्वी नहीं खेल रहा। पक्का। और तो वाइस कैप्टन क्यों बनाया शुभमन को? ताकि और बताओ, शुभमन गिल को 8वें नंबर पे खिला सकें, जस्ट लाइक अक्षर पटेल। 8वें नंबर पे? 8वें नंबर पे। अरे यार, जब अक्षर पटेल ऊपर का बल्लेबाज है और उसको 8वें नंबर पे बल्लेबाजी आप देते हो, तो व्हाई नॉट शुभमन गिल? नहीं सही बात है। आप इतना जो आपने एक्सटेंडेड लॉजिक लगाया, मेरे को बीसीसीआई का अगर मैं नाम आगे रख देता हूँ, हाँ। बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि ये क्या बोल रहे हो तुम, ऊट पटांग बातें रहे बिना सिर पैर की। नहीं, इफ दिस बीसीसीआई इट्स पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। बट देखो, सही बात कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के साथ हमें शुभमन गिल ही ओपन करते हुए दिखेंगे। पर एक टेंशन का विषय जो है वो ये है कि जो वन एंड ओनली जस्सी भाई जो हैं गेम चेंजर, उनकी गेम चेंज हो रखी है। फिलहाल अभी वो उनकी बहुत तेज इंजरी हो रखी है और सिर्फ थर्ड ओडीआई के लिए उनका नाम स्क्वाड में है और वहां से भी शायद हट जाएगा। नहीं हट गया है, मतलब नया जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस करा है कि 3 मैच ओडीआई सीरीज के लिए नया स्क्वाड आया है। अच्छा। बीसीसीआई ने जो अनाउंस करा है, जिसमें वरुण चक्रवर्ती का नाम ऐड करा है, जो कि तब से बातें चल रही थी कि भाई मैन ऑफ द सीरीज बना है। तो अब इसको हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी भी लेके जाए, तो उससे पहले इन्होंने कहा टेस्ट कर लेते हैं। 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, ऐड कर दिया। और ये अपना क्या नाम थे अपने, बुमराह साहब, तो ये अपना चले गए वहां पे बाहर। हाँ, ये बाहर चले गए और अंदर जो आए हैं वो वरुण चक्रवर्ती हैं। तो नया आपका 3 मैच का स्क्वाड आ चुका है। मेरा वोट जाता है बुमराह भाई को। लेकिन बुमराह भाई तो जा रहे हैं कोल्ड प्ले है। हाँ, उनके लिए वो गाना है, कह रहा आई हेट इट व्हेन यू टेक विकेट्स ऑफ इंग्लैंड। हाँ नहीं सही बात है, लेकिन वही है अपना, इनको बोला था रेस्ट कर लो। हाँ, ये नहीं कर रहे क्या, मैं कोल्ड प्ले जाऊंगा, कॉन्सर्ट देख लेते हैं, वहाँ कौन सा बॉल डलवा लेंगे मेरे से। सही बात है, तो रेस्ट ही है। और ईशान किशन ने भी यही लॉजिक दिया था। मैं दुबई गया था, रेस्ट ही तो था, मैं एंजॉय तो कर रहा था, मैं यही मैं कर रहा था, गा बजा रहा था जाके। आपने कहा कि नहीं ये क्या बात होती है बेटा, तू रणजी खेल, तू निकल बाहर टीम से, जा तू जा यहाँ से, अब सीधा आईपीएल में खेलियो। लेकिन भाई देखो, एक और बंदा, एक तो इंजर्ड हो गए हैं, एक अपनी इंजरी से वापस आ रहे हैं, शमी भाई का ऑल्दो इतना कोई खास प्रदर्शन था नहीं, जो 2 मैच उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 खेले निकले उनके। हाँ यार, मतलब वो वाली बात नहीं दिखी। अभी वो मिड 130s वाली जो बॉलिंग चल रही है ना, शमी भाई की जो बॉलिंग हमने लास्ट छोड़ी थी जो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, भाई 140 पार डाल रहे थे। और दूसरी चीज एक ये भी थी शमी भाई की कि वो फर्स्ट चेंज बॉलर थे। हाँ, कि बुमराह भाई आ रहे थे, कि भाई सिराज भाई अपना नई बॉल से डाल रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट चेंज आ रहे थे शमी भाई। हाँ। लेकिन भाई ठीक है, वहां पे विकेटें उनकी मिडिल ओवर्स के अंदर वैसे ही आ रही थी फर्स्ट चेंज आके। अब यहाँ पे एक लौते पेसर वही होते हैं। अगर हार्दिक पांड्या को हटा दे तो फिर उन्हीं कोई नई बॉल से करना है, उन्हीं कोई पुरानी बॉल से वो ट्राई करना है, जो भी करना है। मिडिल ओवर्स तो स्पिनर से करा रहे थे। हाँ, और स्पिनर, और इस बार भी मुझे लगता है ओडीआई में भी स्पिनर ही देखने को मिलेंगे मिडिल ओवर्स के अंदर। यार लेकिन यहाँ तो आपको स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए होते हैं ना। T20 में तो आप ऑलराउंडर टाइप के बंदे रख लेते हो कि एक दो ओवर करके सबसे निकाल लेंगे। लेकिन जब लॉन्गर फॉर्मेट आता है, जहाँ पे आपको एक बॉलर का 10 ओवर का कोटा होता है, जहां पे आप 2-3 स्पेल में अलग अलग आते हो, 3-4 ओवर लेके, तो वहां पे आपको स्पेशलिस्ट चाहिए ही होगा। चाहिए। तो फिर क्या मतलब आप यहाँ पे हर्षित राणा और शमी भाई दोनों को साथ में खिलाओगे? एक हार्दिक पांड्या लेके और बाद में 2-3 स्पिनर, जिसमें ऑलराउंडर भी शामिल होंगे। अर्शदीप भी तो है। अर्शदीप भी तो है ना। चलो फिर ठीक है, मतलब आप फिर हर्षित राणा और अर्शदीप कर लो। हर्षित राणा नहीं, और OR। अच्छा OR, अच्छा, और मुझे लगा दिस और दैट वाला स्लैश। हाँ भाई, हाँ, तो भाई स्लैश लगा दिया। लेकिन ऑलराउंडर की आप बात कर रहे हैं, ऑलराउंडर में एक लौता तो जो हमारे पास आदमी था, जिन्होंने रणजी में अच्छा खेला, 12 विकेटें निकाली, 38 रन भी मारे, रविंद्र जडेजा। वो उन्होंने एक और रणजी का मैच खेला असम के खिलाफ। अच्छा, जिसमें उन्होंने बॉल डाली नहीं, क्योंकि उनकी पीठ में स्पैजम आ गया है। आए हाय हाय। अब ये स्पैजम ने जो है, एक तो बंदा कौन है जो इनकी पीठें तोड़ रहा है भाई? कमर मेरे समझ में नहीं आ रहा है मेरे को भाई। उधर बुमराह भाई की भी पीठ ही टूटी थी, यहाँ पे जड्डू भाई की पीठ टूट गई। कौन है जो पीठ क्या चल क्या रहा है? कोई मार रहा है आपको, डंडे वंडे पड़ रहे हैं, क्या चक्कर क्या चल रहा है? सबकी पीठें क्यों टूटी जा रही है, बताइए। मुझे नहीं समझ आ पा रहा है। पर देखो, अर्शदीप ये वेट उठा रहे ना, बड़ा भारी वेट उठा के, ये हो सकता है बॉडी बनाने के चक्कर में आप पीठे टुटवाए जा रहे हो अपनी। लेकिन अर्शदीप भाई बंदा जो है वो बढ़िया डाल रहा है बॉल। ऑल्दो उन्होंने सिर्फ 8 ही ओडीआई खेले हुए हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता है भाई, एक एक करके आगे लेके जाना है उनको। अब 8 हो गए, अब 11 हो जाएंगे।
3 होपफुली अगर 11 हो जाए और बढ़िया। बाकी हर्षित राणा भी ऑलराउंडर है। कहाँ ऑलराउंडर? अरे वो मैन टू मैन रिप्लेसमेंट हुई थी ना, उसमें सब्स्टिट्यूट जब लेके आए थे शिवम दुबे की जगह, कंकशन वाला मैन टू मैन रिप्लेसमेंट, ऑलराउंडर आया था भाई। उसके बाद ताना और मार दिया था अगले मैच में जॉस बटलर ने, इम्पैक्ट सब्स। तो बाद में हार गए ना। लो, और इतना बुरा हारे, 150 रनों से हराया और मार ले तू ताने। लेकिन प्लेइंग 11 क्या होगी यहाँ पे? अब इतने सारे जो यहाँ पे मिश्रण आ गया है ना, कि आपके पास जडेजा भी है, आपके पास अक्षर पटेल भी है, आपके पास हार्दिक पांड्या है, आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी है, हर्षित राणा भी मतलब इतना खासम खास कोच साहब का, और अपना ये वॉशिंगटन सुंदर इतना खास कोच साहब का, और वरुण चक्रवर्ती भी आ रहा है आजकल खास कोच साहब का। अब कौन कौन खेलेगा भाई? ये सब तो खेलेंगे जो आपने बताया। क्या कह रहे हो? ये सारे लोग खेलेंगे। शमी भाई फिर बैठने वाले हैं? शमी भाई का नहीं। अरे यार, आपको ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रख रहे हैं। इनका इंजन कब गर्म कराओगे फिर शमी भाई का? कह के सीधे जाके दुबई के अंदर ही वहां पे जाएंगे? हाँ, कह रहे हैं इंडिया में क्या खेलोगे आप, दुबई खेलना सीधा, बढ़िया बाहर दूर देश में जाके खिलाएंगे आप। क्या बात है। हाँ, लेकिन शमी भाई के अब बाल जो इतने घने हो गए हैं, मुझे लग रहा है उनको ना वो नहीं ज्यादा जा पा रही है, क्या ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है उनके ना बिल्कुल ब्रेन तक ज्यादा, इस वजह से उनकी स्पीड स्लो हो गई है। अच्छा, मुझे लगा इंजरी से वापसी कर रहे हैं इसलिए हो गई। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं ऐसी बातें सोच रहा था। कोई बात नहीं, तुम सही कह रहे हो, घने बाल की वजह से। पर चलो प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। ओपनिंग बालों का वेट भी आ गया होगा ना इस चक्कर में, वो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में, रनअप स्लो हो गया होगा, कंधा भी धीरे मार रहे होंगे इस चक्कर में। तभी ये सब बालों का चक्कर है यार। ये कम बाल में ज्यादा अच्छा, वैसे भी कम बाल होते हैं ना तो बंदा धनी होता है ज्यादा, है जी, टैलेंट का भी पैसों का भी। ऐसा होता है? ऐसा होता है। हम दोनों के जा रहे हैं, कोई तो पैसा तो हमारा धन कहाँ जा रहा है? हम कब ऑटो से आना बंद होंगे? ये 2.5% के इंक्रीमेंट कब खत्म होंगे? कब गाड़ियां आएंगी हमारे पास? किसी दिन हम भी बोलेंगे हम गाड़ी में आए हैं अपनी। वाह। तो यार अब देखो प्लेइंग 11 की बात करते हैं। ओपनिंग में तो देखो डन है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही करेंगे। 1 डाउन पे कोहली भाई अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। बहुत शानदार। तो ये 3 जने मिलके जो 10 रन बनाएंगे उसके बाद 10वें रन पे कौन सा चौथा नंबर का? अरे शर्म ना आ रही तो है यार। अब मैं तो चाहता हूँ ये 110 रन बनाए कम से कम। 110 भी कम ही है भाई। 160 रन बनाए ये 3 लोग मिलके, फिर ठीक है। हाँ, ये ठीक लग रहा है। 160 रन जब बन 50-50 का एवरेज लेके चलते हैं। तो उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे को मिलेंगे सूर्य भाऊ। नहीं सूर्य क्या कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पे? सूर्य भाऊ T20 में नहीं चल पा रहे हैं, मुझे लगा ओडीआई में ले आए उनको और वहीं चल जाए। अरे सूर्य भाऊ रिप्लेस हो गया, मैंने थंबनेल में रोहित का फोटो लगवाया अभी। अच्छा, हाँ? अरे भाई लो, ओहो। तो भाई चौथे नंबर पर फिर कौन? श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में भी। केएल राहुल आगे पीछे कर लेंगे ना 4-5 नंबर पे। 4 और 5 नंबर पे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। तो इसका मतलब ऋषभ पंत नहीं है टीम? इसका मतलब केएल राहुल विकेट कीपिंग करने वाले हैं। तो यही मतलब निकल रहा है, क्योंकि देखो ऋषभ पंत का बल्ला टू बी ऑनेस्ट ना, जब से वो वापस आए T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं चला। ऋषभ पंत को अगर आपको लेके आना है, हाँ, तो आपको एक स्पेशलिस्ट बैटर की तरह लेके आना होगा। फिर आप कहोगे कि यार कीपिंग, यार ये केएल राहुल से कराएंगे कीपिंग नहीं कराएंगे? ये बताओ, उनके नाम के आगे भी विकेट कीपर लिखा हुआ है यार। देखो तो अगर... या फिर इनकी पुरानी आदत है कि भाई एक साथ 2 कीपर खिलाएंगे, एक बाहर आउटफील्ड में रहेगा और एक कीपिंग करेगा। तो राहुल को अगर ऋषभ पंत भी खेलते हैं और राहुल भी खेलते हैं, ये तो करा चुके हैं ऋषभ पंत ये करा चुके हैं। ईशान किशन और केएल राहुल के साथ सेम टू सेम। ईशान किशन आउटफील्ड में अपना फील्डिंग कर रहा था, एशिया कप याद करो। और उसमें भी वो बाहर बैठ रहा होता था आधे टाइम, कह रहे मेरे से हो नहीं पाती है, वो कोई और आके उनके सब्स्टिट्यूट फील्डर कर रहा होता था उनकी जगह। यही तकलीफ थी, इसीलिए बाहर गया था। तो बाहर ही रहे। तू बाहर हो जा, चल, तेरे नहीं करनी ना फील्डिंग, जा यहाँ से। तो क्या हुआ, तूने पाकिस्तान के आगे इज्जत बचाई थी इंडिया की, क्या फर्क पड़ता? बाहर रह। लेकिन अगर ये दोनों खेल लिए, ऋषभ पंत और केएल राहुल, यानी 6 नंबर तक हमारे पास सिर्फ बैट्समैन हो गए, जिसमें से ये 6 के 6 बॉल नहीं डालते। एक भी बंदा इसमें से बॉल नहीं डालता, सचिन सहवाग वाले टाइम की तरह। तो यानी आपके पास सिर्फ 5 बंदे बचे। देखा हुआ है ना, रोहित और कोहली भी बॉलिंग डाल देते हैं, पर वो डालते नहीं है। हाँ, नहीं रोहित की तो यार क्लीन ऑफ स्पिन है। रोहित भाई तो ठीक डालते हैं, पर हैट्रिक पे हैट्रिक इन आईपीएल। उनकी फिटनेस देखते हुए मुझे लगता है कि वो डालेंगे नहीं। उनको डालनी चाहिए ना, फिटनेस इंप्रूव होती है बॉलर से बॉलिंग करके। वो बहुत फिट हैं ऑलरेडी, हैं डालने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, मतलब देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। यस मैन, वी शुड एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। है जी। नहीं मतलब कि 6 अगर बैट्समैन खेल लिए, तो 5 बॉलर ऑलराउंडर मिला के, अच्छा, एक हार्दिक पांड्या भी मिला के, हाँ,
ऐसे कैसे चल पाएगा काम? 5 बॉलर मतलब 5 के 5 बंदे 10-10 ओवर पूरे डालेंगे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा अब इसमें से 11 बनेगी या 13 बनेगी। प्लेइंग 13 खिला पाएंगे क्योंकि भाई अगर यहाँ पे आप देखो वरुण चक्रवर्ती को जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे ऐड किया गया स्क्वाड के अंदर, और जो 14 विकेट लेके बैठा हुआ है भाई, मैन ऑफ द सीरीज बन के बैठा हुआ भाई, पंजा खोला था अगले ने और T20 में इसी टीम के खिलाफ, जो मतलब इंग्लैंड के खिलाफ ही। तो खौफ है भाई का खौफ है, तो वो तो होने चाहिए। पर वरुण चक्रवर्ती अगर मुझे लगता है आएंगे तो कुलदीप यादव की जगह कहाँ के आएंगे। वैसे होगा भी यही, क्योंकि वही है कि आप ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर रिप्लेस करोगे अगर करोगे तो। यहाँ पे स्पिनर, अब कुलदीप भी वैसे तो बढ़िया ही है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन को भी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो बैटिंग वाली वही है हिसाब किताब कि भाई ये सिर्फ बॉलर्स हैं ये दोनों, इनसे आप बैटिंग में रिलाई नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो वरुण चक्रवर्ती अगर आएंगे तो फिर मेरे ख्याल से कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे, एक मैच में तो एटलीस्ट नहीं खेलेंगे कुलदीप। उसके बाद आपको अच्छा जडेजा और अक्षर पटेल साथ खेलते हुए दिख रहे हैं? आई डाउट। यू डाउट? आई डाउट। ओह माय गॉड। अगर जडेजा भाई को वो मसल स्पैजम चलता रहा बैक वाला, तो फिर वॉशी और अक्षर ही दिखेंगे। अच्छा, मतलब पांड्या तो अभी हम वैसे 5 पे अटके हुए थे, हम मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत नहीं है इस टीम में। हाँ मतलब ठीक है, लगा सकते हो। तो 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या हो गए, और 7वें नंबर पर जडेजा, हाँ 8वें नंबर पर वॉशी/अक्षर, ठीक है, 9वें नंबर पर वरुण/कुलदीप, ओके, और 10 और 11 पे अर्शदीप और शमी। अर्शदीप और शमी। हर्षित राणा क्या करेगा? नो राणा, मुझको राणा जी माफ करना। वो एक काम करेंगे, केएल राहुल को करेंगे कंकशन सब्स्टिट्यूट आउट, हाँ, और हर्षित राणा को बॉलिंग के टाइम पे लेकर आएंगे एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करके। कि भाई एक बैट्समैन और विकेट कीपर जब बाहर होता है तो आप क्या करते हो? एक बॉलर को लेकर आते हो। यही तो करते हैं हम लोग, दिस इज द लॉजिक, और यही होगा भाई काम। और हमारे हिसाब से तो देखो प्लेइंग 11 बन चुकी है। अब कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से कौन खेलेगा, या अक्षर और वॉशिंगटन में से कौन खेलेगा, ये जो है वो आप बताओ। बाकी मोटी मोटी प्लेइंग 11 तो हमने बना दी है। बाकी ऋषभ पंत को मतलब मिलेगा मौका, नहीं मिलेगा, ये भी बता सकते हो। सारे एक्सपर्ट्स तो यही कह रहे हैं कि और क्या शुभमन गिल बाहर बैठेंगे यशस्वी जायसवाल को टॉप ऑर्डर में खिलाने के लिए? वाइस कैप्टन की आहुति कौन देगा? नहीं दे सकते, नहीं देखें, नहीं दे। भाई मुझे, हमें भी यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आप ये कमेंट करके बताओ। तब तक हम चलते हैं क्रिकेट पे और माल मसाला ढूंढने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।